हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो पितृपक्ष मेला 2025 कहाँ शुरू किया गया है, तो वो गया में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद और भी जो प्रमुख मेले हैं इंडिया के, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज मेला जो हरियाणा के फरीदाबाद में, जो सरस मेला है जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, माघी मेला पंजाब में, माघ मेला प्रयागराज में, झींगा मेला पंजाब में, लक्की मेला राजस्थान सीकर में, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उदयपुर और जम्मू एंड कश्मीर में, जो शरणवी मेला है देवघर झारखंड में, हेमिस गोम्पा मेला जो है लद्दाख में, अबुची मेला असम में, मैदारामा जात्रा मेला जो है तेलंगाना में। कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और कुंभ मेला हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक में, पुष्कर मेला राजस्थान में, नौचांदी मेला मेरठ में यूपी के अंदर, सोनाई पुरी मक्षी मेला जो है वो है बिहार में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, पूसा का जो कृषि विज्ञान मेला 2025 वो नई दिल्ली में, और माधवपुर मेला जो है वो गुजरात में हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही डॉक्टर मोहम्मद जो इरफान अली को किस देश के जो राष्ट्रपति चुना गया है, तो उसको गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो विजेता कौन है? मोहम्मद इरफान अली हैं। वो कौन सी पार्टी है? पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी है, पीपीपी। कार्यकाल दूसरा कार्यकाल है, पहली बार वो राष्ट्रपति 2020 में बने थे। क्या पृष्ठभूमि है? इरफान अली का परिवार गैरी माटिया मजदूरों के वंशज है जो भारत से गुयाना गए थे। सम्मान भारत ने उन्हें 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया था। उसके बाद गुयाना की जो कैपिटल है जॉर्ज टाउन है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स हैं। और जो मुद्रा है गुयानीज डॉलर है। और भारत मूल की जनसंख्या कितनी है? 40%। और जो तथ्य है वो है गुयाना के पास प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हुई हैं 2025 में, उनको डिस्कस करते हैं। ली जी म्यांग राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। डेविड जो साल्वैगरी हैं नासा के प्रथम एआई अधिकारी हैं। पाकिस्तान अध्यक्ष बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। सुकन्या सोनावाल जो है राष्ट्रमंडल की शांति राजदूत। एनाले बायोबेक जो है अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के। संजोग गुप्ता सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। जेनिफर गैलिंस साइमंस जो है पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की। और यूलिया स्वीरिडेंको जो है प्रधानमंत्री यूक्रेन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येस बैंक के जो पार्ट टाइम अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है आर गांधी को अभी हाल में नियुक्त किया गया है। तो अभी आर गांधी के बारे में, तो यस बैंक के चेयरमैन कौन बने हैं? आर गांधी बने हैं। जो किसने आरबीआई ने नियुक्त की हैं। तो राम सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक का जो है पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिर से नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा। यस बैंक के बारे में, स्थापना कब हुई है? 2003 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। जो फाउंडर है राणा कपूर है और अशोक कपूर है। और वर्तमान एमडीओ और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार इसके एमडी और सीईओ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन में जो बैंकों के प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद्रा है। और बैंक ऑफ इंडिया के हैं रजनीश कर्नाटक। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं श्री निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण रजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं माधव वेंकट राव। इंडियन बैंक के हैं विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अशोक चंद्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो वो गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया है।
तो अभी के लिए तो भारतीय पुरुष जो कंपाउंड टीम है उसमें ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फैगू जिनने मिलकर कोरिया के अंदर, ये कहाँ हुआ है, कोरिया में हुआ है, में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के मेन वर्ल्ड जो कंपाउंड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। यह भारत का पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा में पहला जो है गोल्ड मेडल है। उसके बाद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सनसनाटी ओपन 2025 के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं। और अगर हम महिलाओं विजेता की बात करें, ईगा स्वियाटेक पोलैंड से। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है, मॉर्ग्स कार्लसन ने। FID महिला शतरंज विश्व कप 2025 के दिव्या देशमुख ने। महिला यूरो कप विजेता इंग्लैंड। मेजर लीग क्रिकेट 2025 में MI न्यूयॉर्क। विल्डन महिला विजेता ईगा स्वियाटेक पोलैंड से। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो जैनक सिनर इटली से हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 की बात करें तो RCB। और NC क्लासिक की बात करें तो वो नीरज चोपड़ा हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही नेपाल भारत जो न्यायिक संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो नेपाल में काठमांडू में आयोजित किया गया है। तो हाल में ही जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है, BR गवाई, और ये कौन से हैं, ये 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इंडिया के। वो उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत जो जुडिशली डायलॉग है न्यायिक संवाद 2025 में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर उन्होंने महत्वपूर्ण भाषण दिया गया है। किस विषय पे, न्यायपालिका की उभरती भूमिका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय शास्त्रीय विकास और न्याय क्षेत्र में जो सुधार है, जो जुडिशली रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। और उसके बाद कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जो समिट्स हुए हैं या फिर बैठक हुई है उनको डिस्कस करते हैं। 150वीं इंटर पार्लियामेंट यूनियन समिट उज्बेकिस्तान में हुई है। नाटो समिट 2025 द हेग नीदरलैंड में हुई है। एशिया राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की जो क्षेत्रीय बैठक हुई है नई दिल्ली में। विश्व प्लास्टिक संधि वार्ता जो है जिनेवा में हुई है। थर्ड UN फ्रेंच ऑन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज है तुर्कमेनिस्तान आवाजा में हुई है। और अगर हम भारत से जुड़ी हुई की बात कर रहे हैं कौन कौन सी वार्ता हुई है, तो पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। शहरी स्थानीय निकायों को प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन मानसर गुरुग्राम में हुई है। और ये भी याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम कौन से हैं, लखनऊ, पुणे और इंदौर। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक जो हुई रांची के झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर ओडिशा में। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो US ओपन 2025 की जो महिला का खिताब है किसने अपने नाम किया है, तो वो है आर्याना सबालेका जो है, उन्होंने ये अपने नाम किया है। तो अभी हम विनर को देखते हैं। विनर कौन है, आर्यन सबालेंका जो कहाँ से हैं, बेलारूस से हैं। और कौन उपविजेता हैं, अमांडा जो अनिसेमोवा है। कहाँ हुआ है ये आर्थर एश स्टेडियम न्यूयॉर्क में हुआ है। कौन सी तारीख को हुआ है, ये 6 सितंबर को। आर्यन सबालेंका की जो अचीवमेंट क्या क्या हैं, उन्होंने US ओपन विनर 2024 और 2025 जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर वो 2023 और 2024 में भी रही हैं। उसके बाद अगला है कि US ओपन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ है। अगर हम मेन सिंगल की बात करें तो ये 1881 को स्टार्ट हुआ है। अगर वुमेन सिंगल की बात करें तो ये 1887 में हुआ है, 1887 में को। तो कोर्ट टाइप क्या है इसका हार्ड कोर्ट है। जो समय है इसका, ये हर साल अगस्त और सितंबर में जो है आयोजन करता है अपने खेलों का। और विशेष तथ्य क्या है, यह साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम भी आयोजित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही गृह मंत्रालय और किस राज्य के कुकी जो समुदाय के बीच में शांति का समझौता हुआ है, तो वो अभी हाल में ही मणिपुर जो राज्य है उसके बीच में समझौता हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत
के पहले विश्व युवा जो स्क्रैम्बल चैंपियनशिप कौन बने हैं, तो वो बने हैं माधव गोपाल कामाथ जो हैं वो पहले चैंपियनशिप बने हैं। एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है, हाल में ही किसके द्वारा लिखित ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया और डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का जो विमोचन है वो किसने किया है, वो किया है KGS डिलोन ने। ये बुक है जो अभी जो रिलीज़ की है। तो उसके साथ साथ अन्य बुक्स भी हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई लिखी है अमरजीत सिंह ने। द कश्मीर शॉल रोजी थॉमस ने। PMO थ्रू द ईयर्स हिमांशु रॉय ने। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है जो बडारू दयात्रे ने। नरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक NV रमन ने। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 भानु मुश्ताक को, एक भारतीय लेखिका हैं जिनका जो उपन्यास है वो है हार्ट लंप और जो कन्नड़ भाषा में लिखी है। यह पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है जिसको ये पुरस्कार मिला है, बट इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी आया है जो दीपा भावती ने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट बुक्स हैं, अन्य बुक्स हैं एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री आंड्रा टेने जो USA की हैं, और टेस्ट सीरीज आ हिस्ट्री टीम विम मोर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक और पुस्तक का विमोचन हुआ है, द चोला टाइगर्स अवेंजर ऑफ सोमनाथ द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो वह अमीश त्रिपाठी के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत का जो दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद कौन स्थापित करेगा, इसको इसरो स्थापित करेगा। इसरो है क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर V नारायण। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जो 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने भारत की जो लालका जल डमरू मध्य गश्ती को योजना को समर्थन किया है, तो वो है इंडोनेशिया देश ने समर्थन किया है। क्या हुआ है यहाँ पे, जो मलालका जल जो मरु मध्य है तो वो उसकी लोकेशन कहाँ है, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया थाईलैंड के बीच में है। पहला पॉइंट, ये किस किस को जोड़ता है, ये अंडमान सागर जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, के दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, विश्व के 60% से ज़्यादा जो समुद्री व्यापार है इसी मार्ग से चलता है, और तेल आपूर्ति का मार्ग भी इसी को ही बोला गया है। जो चाइना है, जापान है, भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति का अहम समुद्री मार्ग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय फिल्म को पेरिस में होने वाले गैंग सूर सीन महोत्सव के आधिकारिक तौर पर चुना गया है, तो उसका नाम है गुड बाय गुरुजी को चुना गया है। अब गैंग सूर सीन महोत्सव है क्या, गैंग मतलब भारत की पवित्र नदी गंगा, सीन मतलब पेरिस फ्रांस की प्रसिद्ध नदी, और स्थान कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। आयोजक कौन है, फ्रांसीसी भारतीय संस्कृति संस्थाएं और फिल्म फेमी समूह। उद्देश्य क्या है, भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा, लोक कला और सामाजिक विषयों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। उसके बाद 2025 के अंदर प्रमुख जो अवार्ड जीतने वाली जो मूवीज़ हैं उनको मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव जो है उसमें होम बाउंड ने जो है अपने नाम किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में 12th फेल। ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, ओनारा को। बाफ्टा जो अवार्ड है कॉन्क्लेव को। आईफा अवार्ड 2025 लापता लेडीज़ को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी है कि कुछ और जो पुरस्कार हैं और विजेता, मिस यूनिवर्स इंडिया मानिका विश्वकर्मा। संयुक्त राष्ट्र के एडिका जो पुरस्कार 2025 है वो बीबी फातिमा महिला एवं सहायता समूह को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य व शांति के लिए डॉक्टर एडमोला एडनेल नाइजीरिया से हैं। JP बिडाला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर V नारायण इसरो के जो प्रमुख हैं। पेन ट्रांसलेशन पुरस्कार गीतांजलि श्री को। बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह को। कलिंग रत्न पुरस्कार जो है
वो धर्मेंद्र प्रधान को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जो केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक जो हॉल मार्किंग विशिष्ट पहचान जो है किसके लिए अनिवार्य की है। तो चांदी के जो आभूषण है उनके लिए ये वाली जो हॉलमार्क है वो अभी हाल में ही मैंडेटरी कर दी गई है। उसके बाद है, हाल में ही NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के जो नए CMD बने हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है रुपेंद्र जो है गुप्ता उनका नाम है। उसके बाद अगला में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। RPF की जो पहली महिला प्रमुख है सोनाली मिश्रा। LIC के जो MD और CEO हैं R दोरा ई स्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष हैं अजय सेठ। सांसद टीवी के CEO हैं उपल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं संजय सिंघल। विक्रम भाई सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक है डॉक्टर A राजन। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO संजोग गुप्ता। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO है प्रिया नायर। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, काविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल है अशोक गजपति राजू। और हरियाणा के राज्यपाल है आशीष कुमार घोष। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं अभिजीत शेठ। क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष हैं S राधा चौहान। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल में ही स्केचर ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उनका नाम है मोहम्मद सिराज उनका नाम है। और लास्ट में जो कि कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं अभी रिसेंटली, उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग के माधुरी दीक्षित। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जोमेटो के शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म अभियान के सारा तेंदुलकर। ग्लोबल ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल एम्बेसडर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म के हैं कैटरीना कैफ। कोरिया टूरिज्म के हैं हिना खान। जो कर्नाटक वन विभाग वन्य जीव संरक्षण के अनिल कुंबले। यूरोपा फोर्स के हैं जो श्रद्धा कपूर। और फेडरल बैंक की जो पहली ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विद्या बालन। MRF टायर के शुभमन गिल। FICCI फ्रेम का पहला एम्बेसडर है अंशुमन खुराना। गो खो विश्व कप 2025 के टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। भारत में MotoGP के शेखर धवन। सिमरित पठन मण फूड जो है उनके हैं शाहरुख खान। गायत्री पाइप्स के हैं ऋषभ पंत। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के हैं विकी कौशल। और न्यूट्रलाइट फूड का जो पहला भारतीय एम्बेसडर है अनयन पांडे। टेक क्रो नो लैब्स के हैं कृति सैनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सितंबर माह के वो पूछे गए हैं। 1 सितंबर को जो है वो है LIC स्थापना दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को जो है जो इंटरनेशनल लिटरेसी दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस संरक्षण दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस। 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस। 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।